जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने जानना है उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। सरनेम ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन। उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको उनके उपनामों से भी पुकारा जाता था। अधिकतर एग्जामों पर पूछने को दिखाई दे रहा है कि यदि आप यूकेएसएससी की तैयारी करते हैं या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके अंतर्गत पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि 40 प्लस क्वेश्चन क्या होते हैं उत्तराखंड जीके के पूछने को दिखाई देता है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमें क्या करना है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको उनके उपनामों से पुकारा जाता था। ठीक है, उसको जानेंगे। एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन अधिकतर पूछने को दिखाई देता है। आगे विगत अगर आप उत्तराखंड की जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टॉपिक क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे उन उपनामों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि हम अपने प्रमुख उपनामों को जानें, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी मैं दे देता हूं कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर हमें क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है। डेली हमारे द्वारा जो भी टॉपिक या वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन किया जाता है या बेसिक सी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको हमारे इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। यदि आप न्यू बिगिनर हैं और उत्तराखंड का नॉलेज आपको नहीं है, यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले हैं तो आपको ये टॉपिक काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिक सी जानकारी की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल 2 मंडलों में बांटा गया। हाल ही में 2021 में गैरसैंण को नया मंडल बनाने की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे यदि गढ़वाल मंडल अगर गैरसैंण नया मंडल बन जाता है, अब ये विवाद पर रुका हुआ है, देखते हैं अभी आगे इसके अंतर्गत पे प्रोसेस क्या होता है। इसकी अगर गैरसैंण मंडल बनने की बात करें तो तब गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 5 जिले तथा कुमाऊं के अंतर्गत पे 4 जिले तथा गैरसैंण के अंतर्गत पे 4 जिले हो जाते हैं। गैरसैंण के अंतर्गत की बात करें तो 2 कुमाऊं के जिले तथा 2 गढ़वाल के जिले लेकर 2021 में नया गैरसैंण मंडल बनाया गया। ठीक है, वो जिले कौन कौन से हैं? 2 कुमाऊं के जिले हैं अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो रुद्रप्रयाग और चमोली हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो गैरसैंण मंडल है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है गैरसैंण मंडल के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। कंडीशन तब होगी जब गैरसैंण मंडल बन जाता है, अगर नहीं बनेगा तो वही कुमाऊं और गढ़वाल 2 डिवीजन पर रहेगा। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे क्या हो जाएगा, 7 जिले हो जाएगा। ठीक है, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। किससे? उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या हो गया था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, ये और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब नाम किया गया? 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। और यहाँ पर की अगर बात करें तो ये जो लाल किले की प्राचीर से भाषण देकर इसकी घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो कौन थे? SD देवीगौड़ा। एग्जाम पे याद करने का फॉर्मूला यही रहेगा इस टॉपिक के साथ कि आप कैसे याद करेंगे, तो इसका यही रहेगा कि देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है और इसको अलग किसके द्वारा करने के लिए अनाउंस किया गया? SD देवीगौड़ा जी के द्वारा, जो दिल्ली के लाल किले से भाषण देकर किया गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इतना ही इसके अंतर्गत पे पूछेगा। और टॉपिकों के अंतर्गत पे हमारे द्वारा डीपली उत्तराखंड की जो बेसिक सी जानकारी है जो आपको आगे समझने के लिए मददगार साबित करेगा, उस टॉपिकों का डेली आपके लिए डिस्कस किया जाता है। यदि आपने सबसे पहले उन टॉपिकों को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर आप उन टॉपिकों को देखिए, फिर आगे सीरीज वाइज बढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेसिक सी जानकारी आपको प्रोवाइड करके उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कराई जाती है उसके लिए हमारे द्वारा काफ़ी अत्यधिक मेहनत करके आपके लिए वीडियो कंटेंट पूरा प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे हैं, यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की भी तैयारी नहीं करते या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसके लिए भी यह मददगार साबित इसलिए हो जाता है कि यदि आप इंटरव्यू के अंतर्गत पे बैठते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, अपने गृह क्षेत्र तथा अपने राज्य से एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन है पूछता है। ठीक है, जो आपको क्या करेगा, काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। यदि आप इंटरव्यू के अंतर्गत पे अपने गृह क्षेत्र के क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा एग्जामिनर क्या सोचता है कि आप अपने गृह क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आगे भी क्या जानेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, इसलिए आपके लिए जानने के लिए काफ़ी अत्यधिक मददगार होगा।
और इसके बाद अंतर्गत पे आप एक चीज़ का भी विशेष जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा कि जो यहाँ पे लैंग्वेज है उस पर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, ठीक है। कुछ नामें होती हैं अटपटी हो जाती हैं, हमारे द्वारा फिर भी पूरा कोशिश किया जाता है कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन किया जाए। अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका यही टारगेट रहना चाहिए कि टॉपिक के साथ में ही कम्प्लीटली रूप से याद हो जाए। हमारे द्वारा यही टारगेट है कि आप आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और टारगेट यही रखिएगा कि वीडियो के साथ में कंप्लीटली याद हो जाए और पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको वीडियो देखना ना पड़े, आप उस नोट्स से ही पढ़ सके, ठीक है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमें क्या करना है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रमुख जो 40 व्यक्ति थे, 40 से प्लस जो व्यक्ति थे उनके उपनामों को जानना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जानेंगे। सबसे पहले बात करें तो गुमानी किसको कहा जाता था। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर गुमानी की बात कहें तो गुमानी कहा जाता था यहाँ पर लोक रत्न पंत जी, ठीक है। लोक रत्न पंत जी का उपनाम क्या था, गुमानी था, ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद की बात है गुसै या सै कहा गया है, ठीक है। दूसरा नाम है उसको किसको कहा जाता था, सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या कहा जाता था, गुस्से या सै कहा जाता था। स से सुमित्रानंद, स पहला अक्षर आ गया, सै हो गया, इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता था, गुस्से या सै कहा जाता था, दो हो गए। उसके बाद क्या कहा जाता था, गौरदा। गौरदा की इसी के नाम से प्रोनाउंसिएशन होगा, पहले अक्षर है गौरीदत्त पांडे, गौरी से क्या बना है, गौरदा बना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। गौरीदत्त पांडे का उपनाम क्या था, तो आपका आंसर रहे गौरदा, ठीक है, समझ गए होंगे। पिंगला या प्योला, ठीक है, पिंगला या प्योला किसको कहा जाता था, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जिया रानी को क्या कहा जाएगा, पिंगला या प्योला कहा जाएगा, ठीक है। चार याद हो गए होंगे इसके अंतर्गत पे, आसान शब्दों में आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद में नाक कटने वाली रानी, ठीक है। नाक कटने वाली रानी को क्या कहा गया है, इसका उपनाम क्या है, कर्णावती, ठीक है। मूल नाम जो है कर्णावती है, उनका उपनाम क्या है, नाक कटाने वाली रानी। दो में से एक नाम देगा या पूछ लेगा तो आप उसके अंतर्गत पे समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंतर्गत पे समझाने की फिर भी कोशिश की जा रही है, फिर भी एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देगा तो आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत से क्वेश्चन बनने हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है सरला बहन। सरला बहन की बात करें तो उनका जो सरला बहन है, मिस कैथरीन हेलीमन का उपनाम क्या था, सरला बहन, ठीक है। ये तो इनका उपनाम हो गया, उसका उनका असली नाम क्या था, मिस कैथरीन हेलीमन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चिपको वुमन, ये काफ़ी प्रसिद्ध थी, गौरा देवी जो चमोली जनपद की रहने वाली थी। तो चिपको वुमन पूछ लेता है कि चिपको वुमन कौन थी और कहाँ, मतलब कौन थी, तो गौरा देवी होगी, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से बिलोंग करने वाली थी, तो आपका आंसर रहेगा चमोली जनपद के अंतर्गत की रहने वाली, ठीक है। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है, ज़िला है, कौन सा है, चमोली है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला चंपावत है जिसका कितना है, 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। किसका है, चंपावत के अंतर्गत पे है। दो क्वेश्चन ऐसे बनता है, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद है मैत्री, ठीक है। मैत्री किसका उपनाम था, अगर उपनाम की बात करें तो कल्याण सिंह रावत जी को क्या कहा जाता था, मैती कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैती, कल्याण सिंह रावत जी को कहा जाता था। आगे बढ़ते, उसके बाद है गरुभंजक, ठीक है। गरुभंजक किसको कहा जाता था, अगर गरुभंजक की बात करें तो कहा जाता था माधो सिंह भंडारी जी को। माधो सिंह भंडारी जी का जो उपनाम था तो उसका नाम क्या था, गरुभंजक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद है बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। बद्रीधर पांडे की बात करें तो किसको कहा जाता था, कुमाऊं केसरी। बद्रीधर पांडे जी का उपनाम क्या था, कुमाऊं केसरी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुमाऊं केसरी किसका उपनाम था, तो आपका आंसर रहेगा बद्रीधर पांडे जी का उपनाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुसोलिनी या शेर किसका उपनाम था, हर्षदेव ओली जी का उपनाम, ठीक है। किसका उपनाम था, हर्षदेव ओली जी का उपनाम था मुसोलिनी या शेर, ठीक है। आगे बढ़ गए होंगे। उसके बाद है हिमालय पुत्र, ठीक है। हिमालय पुत्र किसका उपनाम है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको क्या किया गया था, 1957 ईस्वी में सबसे पहले भारत रत्न मिला था। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं, अभी आज उसके बाद में किसी को भी भारत रत्न उत्तराखंड के अंतर्गत से नहीं दिया गया, ठीक है। हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में स्वतंत्र भारत के अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत के रहने वाले थे। इनको क्या कहा जाता था, हिमालय पुत्र कहा जाता था, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला, 1957 ईस्वी में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है। इतना जान के होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में
गौरा ब्राह्मण, ठीक है। गौरा ब्राह्मण की बात करें तो गौरा ब्राह्मण किसको कहा जाता था? जिम कॉर्बेट को क्या कहा जाता था? गौरा ब्राह्मण कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जिम कॉर्बेट को क्या कहा जाता था? उनका उपनाम क्या था? गौरा ब्राह्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द किंग ऑफ हर्सिल, ये किसका उपनाम था? फ्रेडरिक, फ्रेडरिक का उपनाम था द किंग ऑफ हर्सिल, ठीक है। किसका उपनाम था? फ्रेडरिक का उपनाम था द किंग ऑफ हर्सिल, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की तीजन बाई, ठीक है, ये किसको कहा जाता था? कबूतरी देवी जी को, ठीक है। कबूतरी देवी जी का जो उपनाम था, थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। उत्तराखंड की तीजन बाई किसको कहा जाता था? कबूतरी देवी जी को उपनाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जोहार के जोहारी क्या है, किसको कहा जाता था? शेर सिंह पांगती जी को कहा जाता था। जोहार के जोहारी की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे एक जिला है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ की बॉर्डर सीमा क्या होती है? दो देशों से लगती है, एक हो गया नेपाल और दूसरा क्या हो गया? चाइना से। उत्तराखंड से एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तराखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है? सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे मुंशियारी तहसील के रहने वाले हैं शेर सिंह पांगती जी, जिनका उपनाम क्या है? जोहार के जोहारी, ठीक है। किसको? शेर सिंह पांगती जी को क्या कहा जाता था? जोहार के जोहारी कहा जाता, क्योंकि भुटा समाज से बिलोंग करने वाले थे और ये इनकी जो कल्चर थी जोहार जाते थे, ठीक है। क्या करते थे? वहाँ से ट्रेड करके चाइना या तिब्बत, जब जो चाइना था, चाइना क्या हुआ था? तिब्बत पहले अलग था और चाइना अलग था, और उसके बाद में क्या कर दिया गया? चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया, उसको अपने अधीन ले लिया। उसके बाद में ट्रेड बंद हो गई थी और वो क्या करते थे? जोहार के रास्ते हुए हुए शहरों में, जो क्या है पिथौरागढ़, सॉरी, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे हल्द्वानी पड़ता है, उससे आगे या जो यूपी के और डिस्ट्रिक्टों से, वहाँ को ट्रेड करते थे। नमक या जो भी होता था, एक दोनों देशों के अंतर्गत पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। इसी के अंतर्गत पर जोहार के जोहारी की इनका उपनाम है शेर सिंह पांगती जी है, इतना समझ के होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एवरेस्ट ट्वीस्ट, ठीक है। एवरेस्ट ट्वीस्ट की बात करें तो किसको कहा जाता था? गुंगसी तासिड। गुंगसी तासिड का उपनाम क्या था? एवरेस्ट ट्वीस्ट, ठीक है। एवरेस्ट ट्वीस्ट, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत। तो उसके बाद है देवेज्ञ। देवेज्ञ किसका उपनाम था? अगर देवेज्ञ उपनाम की बात करें तो मुकुंद राम बरथवाल का उपनाम क्या था? देवेज्ञ था, ठीक है। कहते हैं देवेज्ञ किसका उपनाम था? मुकुंद राम बरथवाल का। आगे बढ़ते हैं, चारण। अगर चारण की बात करें तो शिव प्रसाद डवराल, ठीक है। शिव प्रसाद डवराल जी का जो उपनाम था वह क्या था? चारण था, ठीक है। समझ गए होंगे। उसके बाद पे कहे तो गिरदा किसको कहा जाता था? गिरीश तिवारी जी को क्या कहा जाता था? गिरदा कहा जाता है। किसको कहा जाता था? गिरदा गिरीश तिवारी जी को कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में टिंचरी माई। टिंचरी माई किसको कहा जाता था? किसका उपनाम था? तो उपनाम की बात करें तो ठगुली देवी जी को क्या कहा जाता था? टिंचरी माई कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है गौरापंत। गौरापंत जी का उपनाम क्या था? शिवानी, ठीक है। शिवानी किसका उपनाम था? तो आपका आंसर रहेगा गौरापंत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सतपाल महाराज। सतपाल सिंह रावत जी को क्या कहा जाता था? सतपाल महाराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सतपाल सिंह महाराज जी का उपनाम क्या था? सतपाल महाराज, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड का गादी, ये कहा जाता था इंदिरामणि बडोनी जी को। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उत्तराखंड का गादी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? इंदिरामणि बडोनी, ठीक है। उत्तराखंड का गादी किसे कहा जाता है? इंदिरामणि बडोनी जी को कहा जाता था, इनका उपनाम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़केसरी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़केसरी। तो ये कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है। अनुसुईया जो प्रसाद बहुगुणा जी है, उनका उपनाम क्या है? काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़केसरी, ठीक। आप समझ गए होंगे। उसके बाद है देहरादून का सुल्तान, ठीक है। ये कहा जाता था महावीर त्यागी जी का उपनाम क्या था? देहरादून का सुल्तान। महावीर स्वामी किसका, महावीर जो त्यागी हैं कि इनका उपनाम है देहरादून का सुल्तान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण दत्त तिवारी जी। उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। कौन थे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री? नित्यानंद स्वामी जी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। और तीसरे नंबर की बात करें तो कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी, यही थे। इनको क्या कहा जाता है? विकास पुरुष कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो मुख्यमंत्री राज्यपाल जो भी है, अलग से हमारे द्वारा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर
आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में भी आसानी होगी। वैसे हम टॉपिक के अंतर्गत में तो डेली डेली कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आप पुराना ना भूल सको और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कम्प्लीटली रूप से याद हो सके, ठीक है। जैसे कि हमने कहा नारायण दत्त तिवारी जी को क्या कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है धरती पुत्र या हिमपुत्र, किसका उपनाम है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, ठीक है। जो गढ़वाल के रहने वाले थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी, इनका उपनाम क्या था, धरती पुत्र या हिमपुत्र। एक देगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धरती पुत्र या हिमपुत्र किसको कहा जाता है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी को कहा जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में उत्तराखंड एक्सप्रेस, किसका उपनाम था, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी। सुरेंद्र सिंह भंडारी जी का उपनाम क्या है, उत्तराखंड एक्सप्रेस, ठीक है। उत्तराखंड एक्सप्रेस किसका उपनाम है, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मशरूम लेडी या गर्ल कहा जाता है दिव्या रावत। उत्तराखंड की मशरूम लेडी, एग्जाम में मैं देख रहा था कि जो विगत पुराने पेपर है उसके अंतर्गत भी यदि आपने उत्तराखंड के पेपर दिए हैं तो आप उसके अंतर्गत देख लीजिएगा कि मशरूम लेडी या गर्ल जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दिव्या रावत रहेगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है उत्तराखंड का बैडमिंटन क्वीन, ठीक है। उत्तराखंड का जो बैडमिंटन क्वीन है किसका उपनाम है, मधुमिता बिष्ट, ठीक है। मधुमिता बिष्ट जी का उपनाम क्या है, बैडमिंटन क्वीन, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद है टॉयलेट मैन। टॉयलेट मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, रमेश भटेला जी, ठीक है। रमेश भटेला जी का उपनाम क्या है, टॉयलेट मैन है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आराम से, कोई इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन रहता है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे उसके बाद में अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत जी को क्या कहा जाता है, आयरन पंत जी का उपनाम है अल्मोड़ा की बेटी, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं, अल्मोड़ा की बेटी किसका उपनाम है, आयरन पंत, ठीक है। उसके बाद है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसका उपनाम है, शिव प्रसाद डबराल जी। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसका उपनाम है, शिव प्रसाद डबराल जी का। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद, ठीक है। श्रीधर किमोठी, श्रीधर किमोठी किसका उपनाम है, आज़ाद। श्रीधर किमोठी किसको कहा जाता है, ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि उत्तराखंड का आज़ाद किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, श्रीधर किमोठी, ठीक है, समझ गए होंगे। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसका उपनाम है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जिया रानी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का उपनाम, ठीक है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं, इनका उपनाम क्या है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड का वृक्ष से ही याद कर लीजिएगा, व्री आ गया, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष का पहला अक्षर व्री है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वी पहले आ गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी होता है कि रिलेट करके, अधिकतर आप देखिए कि एग्जाम एक स्टूडेंट क्या होता है, एक रट के याद करता है, एक समझ के याद करता है। आपका कंप्लीटली रूप से टारगेट ये होना चाहिए कि समझ के और क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर रिलेट करके आप याद कीजिएगा, आपको अधिकतर आंसर क्वेश्चन से ही मिल जाता है, ठीक है। अधिकतर मात्रा में बड़े बड़े जो एग्जामिनर होते, जो टीचर होते, तो आपको एडवाइस करते थे, या जब आप स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो आपको टीचर एडवाइस करते थे कि आप ध्यानपूर्वक देखिए और क्वेश्चनों के अंतर्गत पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो वही बात कहा जाता है यदि आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत पर आपको रटने से काम नहीं बनेगा और कंप्लीटली रूप से आप समझ के याद करेंगे और क्वेश्चन से आप क्या करेंगे, आंसर को रिलेट करेंगे और लॉन्ग टाइम से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है काफ़ी लेंथी होता है और आप उतना रट भी नहीं सकते। अगर रट भी लिया, अगर याद भी कर लिया, तो आप एग्जाम में क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। किंग ऑफ कुमाऊं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता है, हेनरी रैमजे, ठीक है। हेनरी रैमजे को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ कुमाऊं, क्या कहा जाता है, हेनरी रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल की झांसी की रानी। गढ़वाल की झांसी की रानी किसका उपनाम है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है तीलू रौतेला, ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है, तीलू रौतेला को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है नशा मुक्त अवस्थी, ठीक है। नशा मुक्त जो अवस्थी है वो किसको कहा जाता है, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी का उपनाम क्या है, नशा मुक्ति अवस्थी, ठीक है।
आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमने वैसे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत में हमारा टारगेट भी, सॉरी इसके अंतर्गत में माफ़ कीजिएगा, और इस टॉपिक के अंतर्गत तो हमारा कंप्लीटली रूप से टारगेट यही रहता है कि हम टारगेट और शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए और वीडियो को लेंदी ना बनाकर शॉर्ट बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि क्या होता है ना कि अगर वीडियो लेंदी बन जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और स्टूडेंट को भी पढ़ने का मन नहीं करता है। इसलिए हमारा टारगेट ये रहता है कि वीडियो थोड़ा मीडियम साइज़ का रहे और उसी वीडियो के साथ में सबसे बड़ा टारगेट तो यही रहता है कि आपको कंप्लीटली रूप से इसी वीडियो के साथ में पूरा टॉपिक याद हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।